जी अस्सलाम वालेकुम, ज़ुबैर हुसैनी शेर। आज हम जिस डायग्राम की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं दैट बिलोंग टू A2 इकोनॉमिक्स सिलेबस। टॉपिक का नाम है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट को बेटा हम डीकम्पोज करेंगे इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, राइट। अब बेटे प्राइस को डीकम्पोज करने के लिए हिक्स हैज इंट्रोड्यूस टू मेथड्स। अब जिस मेथड के थ्रू हम डीकम्पोज करने जा रहे हैं, या जो हमने चूज किया है, या जो मैंने चूज किया है जिस मेथड को, ठीक है, प्राइस को डीकम्पोज करने के लिए, उसका नाम है कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम, इस मेथड के थ्रू जो है हम प्राइस को डीकम्पोज करेंगे एंड दिस मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिक्स। ओके जी। अब जब हम प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट में हम डीकम्पोज करेंगे प्राइस इफेक्ट को, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू टेक हेयर टू गुड्स, गुड वाई एंड गुड एक्स। गुड वाई इज ऑन वाई एक्सिस एंड गुड एक्स इज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। कंज्यूमर की जो बजट लाइन है बेटा, ए बी इज द बजट लाइन, ठीक है। और कंज्यूमर का जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल है वो पॉइंट क्यू पे है, वेयर इन डिफरेंस IC1 इज टेंजेंट टू द बजट लाइन एट पॉइंट क्यू, और m यूनिट्स या m क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ओके जी। अब ये तो आपने, दिस वाज अ सिंपल कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व IC1 जहां पे जो है वो टेंजेंट है बजट लाइन ए बी को, तो वहां पे जो है कंज्यूमर का मैक्सिमम लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन होगा, वो शो कर रहे हैं, और कंज्यूमर जो है वो m यूनिट्स ऑफ गुड एक्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। अब गुड एक्स की प्राइस, नाउ द प्राइस ऑफ द गुड एक्स हैज बीन डिक्रीज्ड। गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज हो चुकी है। इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बजट लाइन को आपने पिवटल शिफ्ट करना है, राइट वर्ड। सो मैं ये करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, पिवटल शिफ्ट, राइट। सो okay, this is the pivotal shift of the budget line, right, and represented by AC. okay, अब बेटा जब गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज हुई है, तो गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज होने की वजह से कंज्यूमर की मनी इनकम, कंज्यूमर की रियल इनकम में इंक्रीज आ चुका है। ओके, ठीक है। कंज्यूमर की रियल इनकम में कंज्यूम आ चुका है, तो फिर क्या होगा? नाउ द कंज्यूमर इज एबल टू बाय मोर ऑफ बोथ गुड्स। कंज्यूमर जो है वो दोनों गुड्स को ज्यादा बाय करने की एबिलिटी रखता है अब, क्योंकि प्राइस एक्स की प्राइस डिक्रीज हुई है और उसका मनी इनकम इंक्रीज हो गया। अब ये जो सारा सिनेरियो है जो मैंने यहां पे बोला है कि उसकी मनी इनकम इंक्रीज हुई है, नाउ द कंज्यूमर इज एबल टू बाय मोर ऑफ द बोथ गुड्स, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि आप एक आपने पिवटल शिफ्ट तो आपने शो कर दिया, ठीक है, जो कि प्राइस इफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। अब आपने, चूंकि कंज्यूमर जो है वो दोनों गुड को ज्यादा बाय करने की कैपेसिटी रखता है, तो इसको आप इंडिफरेंस कर्व भी आपको जो है वो टेजेंसी शो करनी पड़ेगी। तो just give me a minute. Okay, IC2 is tangent to the new budget line AC at this point, right, at this point. Now the consumer is consuming n यूनिट्स ऑफ गुड एक्स के n यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ओके,
अब बेटे ये जो उसकी मनी इनकम में इंक्रीज आया था, तो हमने जो है वो कंज्यूमर जो है वो नाउ द कंज्यूमर एबल टू बाय मोर ऑफ द बोथ गुड्स, ठीक है। तो उसकी सेटिस्फैक्शन के लेवल को जो है वो, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल में जो इंक्रीज आया था, दैट इज शोन बाय द IC2। अब बेटे रियल गेम यहां से स्टार्ट होती है, जो बच्चों को मुश्किल लगती है, बहुत सारे लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने कंसंट्रेट करना है। अब देखें कि जो आप इस मेथड के अकॉर्डिंगली, ये मेथड कौन सा है, इनकम कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। इस मेथड के अकॉर्डिंगली कंज्यूमर की जो रियल इनकम में इंक्रीज आ चुका है, दोबारा बोल रहा हूं, आई एम गोइंग टू रिकॉल इट अगेन। इस मेथड के अकॉर्डिंगली जो कंज्यूमर के रियल इनकम में इंक्रीज आ चुका था और उसके सेटिस्फैक्शन लेवल में भी इंक्रीज आ चुका था, आपने क्या करना है कि कंज्यूमर के रियल इनकम को आपने डिक्रीज करना है, उसकी मनी इनकम को रिड्यूस करना है आपने, ठीक है। क्यों रिड्यूस करना है कि आपने कंज्यूमर को ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व IC1 पे लेके आना है, IC1 पे उसको लेके आना है आपने, और उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल जो इंक्रीज हुआ था, ठीक है, दैट इज शोन बाय द IC2, उसको भी आपने क्या करना है, उसको आपने ऑफसेट करना है। एक काम क्या करना है कि आपने उसकी रियल इनकम को डिक्रीज, मनी इनकम को डिक्रीज करना है, ठीक है। और सेकंड काम क्या करना है आपने, सेकंड काम ये करना है आपने कि उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल जो इंक्रीज हुआ था उसको ऑफसेट करना है आपने, ठीक है। ओके, तो क्या करेंगे हम इसको, हम ग्राफिकली इस बात को जो है वो जो मैंने बोला है, इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जब आप कंज्यूमर को उसके ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पे लेके आएंगे तो वो उस गुड को ज्यादा बाय करेगा जो उसके लिए चीपर है। सेकेंडली, उसकी आपने मनी इनकम जो है वो रिड्यूस की है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक कंपनसेटरी बजट लाइन बनाना पड़ेगी लेफ्टवर्ड, दैट वुड बी पैरेलल टू द AC बजट लाइन। दोनों का स्लोप सेम होगा जब पैरेलल होगी। न्यू बजट लाइन, जो कंपनसेटरी बजट लाइन आप ड्रॉ करेंगे, और जो AC बजट लाइन है, पिवटल शिफ्ट वाली बजट लाइन है, उन दोनों का स्लोप जो है वो सेम होगा, क्योंकि वो दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब जनाब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं कि कंज्यूमर का रियल इनकम रिड्यूस कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। तो मैं क्या करूंगा, पैरेलल टू AC मैं एक बजट लाइन जो है वो बेटा ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर ली। दिस बजट लाइन इज, सपोज करते हैं DD, राइट, DD बजट लाइन है, कंपनसेटरी बजट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। इस बजट लाइन ने बेटा एट दिस पॉइंट इंटरसेक्ट किया IC1 को। अब IC1 में मैंने आपको पहले बोल चुका हूं कि कंज्यूमर उस चीज को ज्यादा बाय करेगा जो उसके लिए, जब आप उसको ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पे लेके आते हैं तो उस चीज को ज्यादा बाय करेगा जो उसके लिए चीपर है, ठीक है। तो ये जो है बेटा कंज्यूमर जो है दिस अमाउंट, दिस यूनिट्स जो है ये बाय कर रहा है गुड X के, और इसको हम डिनोट करेंगे K के साथ, राइट। सो इसको पॉइंट R का नाम दे देते हैं Q, और इसको पॉइंट हम S का नाम दे देते हैं, ठीक है जनाब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कंज्यूमर को ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पे लेके आए हैं, ठीक है, तो उसने सब्स्टिट्यूट किया Y को X के साथ, और मोर बाय किए X के, क्योंकि द X यूनिट्स आर मोर चीपर, ठीक है। और आपने उसकी इनकम को डिक्रीज किया था, उसको आपने रिप्रेजेंट कैसे किया, वो बजट लाइन DD से जो है वो आपने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सो जो बेटा अलोंग द इंडिफरेंस कर्व IC1 जो उसने सब्स्टिट्यूट किए थे, ये जो Q और S जो है, ये डिफरेंस जो है, ठीक है, ऑन द सेम बजट लाइन, सॉरी सेम इंडिफरेंस कर्व, ये बेटे होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। एंड रेस्ट जो है बेटा आपका, जिसमें उसका सेटिस्फैक्शन लेवल हाई हो जाता है, जिसमें उसकी मनी इनकम इंक्रीज हो जाती है, दिस वुड बी इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो टोटल प्राइस इफेक्ट क्या है बेटा,
price effect is mn, राइट। अब इसको जो मैं ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है, तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, राइट, दैट इज एम के, राइट, और जो इसमें इनकम इफेक्ट है वो बेटा है के एन, सॉरी के एन, राइट, और प्राइस इफेक्ट है एम एन इज इक्वल टू एम के प्लस के एन। तो ये है मेरा बेटा प्राइस इफेक्ट फॉर नॉर्मल गुड, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको इन्फीरियर गुड और गिवन गुड का भी आपको सिखाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है दैट वुड बी अबाउट डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व, ठीक है, थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच, थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, राइट। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।